सुप्रभात। भगवान का सहारा। परिवर्तन ही विश्व का अटल नियम है। ये परिवर्तन प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी में क्षण प्रति क्षण हो रहा है। परिवर्तन की गति इतनी धीमी, इतनी सूक्ष्म होती है कि हम उसको आंक नहीं पाते। जब परिवर्तन काफ़ी हो जाता है, हम उसे देखते हैं, तब लगता है कि अरे हाँ, ऐसा हो गया, इतना बड़ा हो गया इत्यादि। तो फिर हमारा क्या कर्तव्य है कि हम उस परिवर्तन से अपने आप को किस तरह से व्यावहारिक जीवन में व्यवस्थित रूप से प्रयोग में ला सकें। तो हमारा जीवन जिससे हमें सबसे ज़्यादा लगाव, सबसे ज़्यादा प्यार है, वो बदल रहा है। इस बदलाव को यदि हमने सोच कर अपनी गतिविधि की दशा को नहीं संभालना है, तो हमारी मनुष्यता और बुद्धिमत्ता का क्या मूल्य है, क्या फ़ायदा है। मनुष्य तो एक बुद्धिमान प्राणी है, उसके अंदर विवेक है, बुद्धि है, और इसलिए हम अपनी प्रत्येक गतिविधि को भली प्रकार देखभाल कर सही और आवश्यकता के अनुसार बदलकर धीमी या तीव्र गति दे सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतनी क्या जल्दी है, ये काम हम कर लेंगे, लेकिन होने को कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। इस कारण ढील देना, लापरवाही करना उचित नहीं है। जितना जल्दी हो सके और जिस प्रकार भी हम इस गतिविधि का उचित अनुचित का विचार कर उसे आगे बढ़ाएं और प्रयोग की दिशा में संयम और विवेक द्वारा उचित रूप से आगे बढ़ाएं, तो लापरवाही और टालमटोली से हमारे कार्यक्रम और व्यवहार में बदलाव हो सकता है। यह बदलाव जरूरी नहीं है कि अच्छी दिशा में होगा, हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, ये कौन जाने समझे। तो जितनी जल्दी हो सके कार्य को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हमें हमारी आवश्यकता की सभी चीज़ों को हमारे पैदा होने से पहले ही मुहैया करा दिया है। इतनी उसकी दया कृपा है, हो क्यों ना। ऐसा क्योंकि वो परमपिता है। पिता भी कभी नहीं चाहता कि उसकी संतान को कुछ दुख मिले, मगर कर्म की गति महान है और कर्म का फल तो अवश्य भोगना होगा। तो हर प्राणी को, हर मनुष्य को खास तौर से सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और हम उसे कैसे करें, कैसे निभाएं, उसको पूरा करें। तभी तो हम अपने हर कर्तव्य, हर जिम्मेदारी को ठीक तरह से निर्वाह कर सकेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का सहारा, आसरा पकड़े रहे और अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हर काम को भगवान का समझकर भगवान के लिए करें। ऐसा करने से उस काम की पूरी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है और वो काम सुचारू रूप से जैसा उचित होता है पूरा हो जाता है और हमें ज़्यादा परिश्रम व सोच विचार नहीं करना पड़ता। तो हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करें, हमें बुद्धि दो, बल दो, ताकि हम अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन कर सकें। ये जीवन उसका दिया है, उसी को सौंप दो और अपने कर्म बंधन से मुक्ति पा लो। यही हमारा ध्येय, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। धन्यवाद।